प्रथम सत्र में हमने चर्चा की, उसकी गोकुलदास जी की टीका को एक बार पढ़कर और सब सुन लें, और कोई विषय इसमें चर्चा योग्य हो तो चर्चा कर लें। जय जय दंडवत प्रणाम। ये अभी अपने पूर्व सत्र के अंदर जो ठाकुर जी की तिरोभाव आविर्भाव शक्तियों के बारे में बताया गया, और इस तरह से भी हम लोग ने समझा कि उत्पत्ति और लय या नाश करके कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ब्रह्म की सत्ता तो है ही अवेलेबल, तो इस करके ना तो उत्पत्ति होती है ना किसी चीज़ का नाश होता है। अब जब अपने देखते हैं कि जो सृष्टि की जो रचना है, सृष्टि का जो उत्पत्ति हुई है वो अक्षर से हुई है। अक्षर अपना कारण रूप से है और जगत कार्य रूप से है। तो जब अपने सृष्टि की बात करते हैं तो सृष्टि के अंदर उत्पत्ति, स्थिति और लय करके आता है। तो अब सृष्टि भी तो ठाकुर जी की उसी आविर्भाव तिरोभाव शक्ति के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पर इस तरह से मतलब उत्पत्ति, स्थिति और लय का किस तरह से समझा जाए? हाँ, किसी को इस प्रश्न पर विचार करना हो तो। इसमें ये समझना चाहिए संक्षेप में, सबसे पहली बात ये है कि उत्पत्ति जो शब्द है उसका अर्थ भी यही है कि जो नीचे है वो ऊपर आ जाए। उत्पद्यते, उत यानी ऊपर। यही अर्थ नाश शब्द का भी होता है। नश अदर्शने, नश का मतलब है दिखलाई देना, बंद हो जाना, यानी डिसेपियर हो जाना। ये नश शब्द का अर्थ है। पर क्योंकि तार्किकों ने उत्पत्ति नाश ऐसे शब्दों का प्रयोग उनकी अपनी भाषा में किया कि जो सत्ताशील नहीं है ऐसे पदार्थ का सत्ता में आना, और जो सत्ताशील पदार्थ है उसका असत हो जाना, इस अर्थ में उन्होंने उत्पत्ति और नाश शब्द का प्रयोग किया। उसके कारण सभी लोग व्यवहार में इसी तरह से सोचने लगे। सामान्य व्यवहार में लोगों को कभी भी इन शब्दों से नैयायिकों का अर्थ समझ में आया हो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जिन जिन उदाहरणों में हम उत्पत्ति नाश शब्द का प्रयोग करते हैं उन उदाहरणों में भी जिसका नाश हुआ है उसका दूसरा रूप हमें दिखलाई देता ही है। जैसे घट का नाश होने पर उसके ठीकरे हमें दिखलाई देते हैं, मिट्टी के टुकड़े। उसका चूरा हो जाने पर मिट्टी हमें प्राप्त होती है। इसी तरह गहने आदि बनाने के लिए हम देते हैं, तो हमारे दिए हुए जो गहने हैं उनको गलाकर सोना मिलता है। जितने वजन का हमने दिया उतना वजन का उसके पास सोना हुआ, उससे दूसरे गहने बन जाते हैं। तो नैयायिक के अर्थ में वहाँ भी कोई नाश और उत्पत्ति होती हो ऐसा न तो ग्राहक सोचता है और न जो स्वर्णकार है वो सोचता है।
पर अब क्योंकि जोर से बोल दिया उन्होंने, सबको पढ़ा भी दिया, तो सब लोग उनकी हाँ में हाँ करने लगे कि हाँ ऐसा ही होता होगा। तो शब्द शास्त्र की दृष्टि से सोचें तो उत्पत्ति और नाश शब्द का अर्थ भी वही है जो महाप्रभु आविर्भाव और तिरोभाव शब्द से कहना चाहते हैं। इसलिए उत्पत्ति स्थिति लय, आप जो ये कहते हैं कि ये जगत आविर्भाव तिरोभावशील है, तो उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो उत्पत्ति स्थिति लय के नियामक देव के रूप में है। इसी तरह जन्म स्थिति नाश ये सृष्टि के भगवान करते हैं। इन सब में इन शब्दों का प्रयोग होता है। आविर्भाव तिरोभाव शब्द का प्रयोग कम होता है या करीब करीब नहीं होता है, पर उससे कुछ वस्तुस्थिति में फर्क नहीं पड़ता है। जब हम सिद्धांत और प्रक्रिया को एक बार हम स्थिर कर लें, पीछे उसका निरूपण आप कौन से शब्दों से करते हैं वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। जैसे हम वार्ता जी पढ़ते हैं तो वार्ता जी में ऐसा कई बार आता है कि तुम दैवी नहीं हो इसलिए हम तुमको निवेदन नहीं कराते हैं, तुम केवल नाम दीक्षा के अधिकारी हो, तो केवल अष्टाक्षर स्मरण कराते हैं। अब शब्द का प्रयोग वहाँ दैवी किया गया है। वार्ता साहित्य में कहीं भी आसुरी, पुष्टि, इन शब्दों का प्रयोग बहुत कम मिलता है। ज़्यादातर दैवी शब्द का प्रयोग होता है। अब क्योंकि वो वार्ता है, वो कोई लिखित साहित्य तो था नहीं, किसी ने किसी को कहा ऐसे कर्णोपकरण सुनते हुए, और जिनको कहा उनकी कक्षा भी वो वार्ता के योग्य ही होगी, यानी ग्रंथ के अध्ययन के वो अधिकारी नहीं होंगे, इसलिए उनको उनसे ही बातों को समझाया गया। तो ज़्यादातर वार्ताओं में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग कम मिलता है। लोग जिस बोलचाल की भाषा में समझ जाएं, ऐसे शब्दों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो जब हम ये पढ़ते हैं कि वह तुम दैवी नहीं हो तो तुमको निवेदन का अधिकार नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि वो जो दैवी नहीं है उसको तो शरणागति का भी अधिकार नहीं है, वो तो आसुरी है, तो नरक में जाने का अधिकारी है, तो उसे कंठी देने की भी क्या तुक है। तो वहाँ हम समझते हैं कि वहाँ दैवी पुष्टि शब्द से तात्पर्य है। तो कई बार ऐसा है कि प्रकरण या शब्द के प्रसंग के अनुसार हमें उस शब्द के अर्थ को समझना होता है। इसी तरह यहाँ भी समझना चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने अभावस्त्वसन्मते तिरोभावातिरिक्ता न भवन्ति, ऐसे ही एक नीति आपने बता दी है, क्योंकि अभाव जैसी कोई वस्तु है ही नहीं सृष्टि प्रक्रिया में। इसलिए जहाँ कहीं भी उत्पत्ति, नाश, अभाव ऐसे शब्द का प्रयोग आता हो, उसका भी मतलब तिरोभाव ही समझना है सर्वत्र। ये एक नीति बता दी है, तो उसी तरह से यहाँ भी हमें समझना है। यहाँ जो बताया ना सुबह में कि हर एक पदार्थ का जो आविर्भाव और तिरोभाव जो है, उसमें जो चीज़ नित्य तो नहीं बोल सकते, मगर लंबे समय तक तिरोहित रहती है, तो उसको भगवान की इच्छा शक्ति बोल सकते हैं कि इच्छा शक्ति होगी, इसमें आविर्भूत नहीं हुआ है। जैसे बीज से वृक्ष आविर्भूत नहीं हुआ है, तो भगवत इच्छा होगी, हम लोग ये बोल रहे। तो ऐसा नहीं कह सकते क्या कि वो जो इच्छा शक्ति है उसमें हम लोग उसके कारणों को नहीं देख सकते हैं कि भाई इच्छा शक्ति के सिवा काफ़ी कुछ कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से बीज में से वृक्ष अंकुरित नहीं हुआ है। या महाप्रभु जी का आशा ऐसा है कि इच्छा शक्ति कह के बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना चाहते हो, तो कारणों की समीक्षा नहीं है, ऐसा नहीं लगता है?
करो विचार। भगवत इच्छा तो साधारण कारण तो है ही ना, हर विषय में साधारण कारण भगवत इच्छा है। और यहाँ पे भी हमने देखा कि जिस जगह पे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आगे चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे हमने उसको भगवत इच्छा मान लिया है कि भगवत इच्छा के कारण नहीं हो पा रहा है। हाँ, मेरा प्रश्न यही है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, या टीकाकार संक्षिप्त में कहना चाहते हैं, या हमको समझ में नहीं आ रहा है इसके कारणों की। जैसे बीज से वृक्ष नहीं बनने के काफ़ी कारण होते हैं, जैसे उसको संतुलित वातावरण नहीं मिलता है, या उसकी जीनेटिक खामी है, तो ये हो सकता है। जैसे आज की डेट में हम लोग IVF या बेबी ट्यूब से जो बालक होते हैं, उसकी भी उससे हम लोग ये कर सकते हैं कि अगर उसमें इच्छा शक्ति के हिसाब से ये बालक इसको नहीं होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। मगर आज की डेट में उससे हो सकते हैं ये सब चीज़। तो इसको कैसे समझे इच्छा शक्ति को? मतलब हमारा जो समझने का विषय है, अगर जैसे जैसे पहले आज्ञा कर रहे थे कि प्रमेय क्या है, मतलब कोई भी चीज़ को हमको इतना हम ये समझ क्यों रहे आविर्भाव तिरोभाव का, कि हमारा जेजे ने जो पहले कहा कि प्रमेय हरि ही है, और आविर्भाव तिरोभाव जहाँ न्याय का आया कि अभाव वाला जो उनका कॉन्सेप्ट आया है, आगे हमने मनोधर्म वाला जो आगे देखा कि भगवत धर्म ठाकुर जी के नित्य है और मनोधर्म जो है अनित्य है। तो वहाँ नित्य में ये गोकुलदास जी ने लिखा है कि ठाकुर जी के अविकार वाले धर्म आविर्भाव तिरोभाव वाले नित्य है। तो हमारा जो अब इधर समझने का विषय जितना है उतना ही महाप्रभु जी टैकल कर रहे हैं ना, ऐसा मुझे लग। मतलब कोई भी चीज़ की समीक्षा तो किसी भी लेवल तक हो सकती है, लेकिन हमारा समझने का विषय यहाँ पे जो हमारा जी प्रणाम जी। ये श्लोक में ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी कार्य है वो कार्य अभी हुआ है ऐसा नहीं है, पहले से है। जैसे घड़ा है तो घड़ा है ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो घड़ा बनने से पहले भी घड़ा जो शब्द यूज़ किया जा रहा है वो पहले है। तो पहले ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। जैसे बीज में से वृक्ष अगर आप कह रहे हैं तो बीज कहाँ से आया, वृक्ष अगर कहे तो वृक्ष कहाँ से आया। तो पहले कुछ भी है वो आविर्भाव हुआ है। तो आविर्भाव शक्ति भगवान की जो है वो भगवान की इच्छा से ही ये सब आविर्भूत होता है। नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ जो घड़ा अभी पैदा नहीं हुआ है वो तो पूर्व में नहीं हो सकता है ना। घड़ा शब्द कैसे आया? घड़ा और घड़ा हो सकता है, मगर वो जो घड़ा पहले वाला घड़ा कहाँ से आया? सबसे पहला घड़ा भी कहाँ से आया? तो वो घड़ा शब्द जो बना है मतलब वो सब कुछ है, ऐसा कुछ कि जो हम देख नहीं पा रहे, जान नहीं पा रहे, जो पहले कुछ है वैसे है बोल रहे हैं हम, मगर घड़ा है ये शब्द कैसे बना? घड़ा बन रहा है। मेरा प्रश्न वो है कि जो आविर्भूत नहीं हो पा रहा है वो घड़े की मैं बात, वो मिट्टी की बात कर रहा हूँ। जो घड़े में आविर्भूत नहीं हो पाई है वो मिट्टी का इच्छा शक्ति के पीछे कोई कारण हो सकते हैं कि नहीं? जैसे भगवान की इच्छा से ही नहीं वो मिट्टी आप इतनी चिकास नहीं होगी जो घड़ा बनाने के लिए कुम्हार को जो चिकास से वो पकड़ती नहीं होगी चिकास। या मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे कोई कारण हो सकते हैं ताकि वो घड़ा नहीं बना है। वो प्रकृति के हिसाब से जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, मतलब जगत की जो उत्पत्ति वगैरह हो रहा है उसमें हम ये सब सोच सकते हैं। ये पूर्व की बात है। मतलब कोई भी वस्तु आविर्भूत जब होती है, मिट्टी भी जैसे आविर्भूत हुई तो मिट्टी कहाँ से आई? तो मिट्टी शब्द भी कहीं से आया है। तो वो सब कुछ जो भी है वो आविर्भूत होता है, नया कुछ भी नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। तो वो भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। और ये जो आप कह रहे हैं कि कोई मिट्टी, सभी मिट्टी है, गीली भी, उसमें सभी मतलब कारण है, सब कुछ भी है जो घड़ा बन सकता है, फिर भी वो नहीं हो रहा है। तो वो भगवान की मैं कार्य की
दृष्टि से समझिए, मैं कारण में नहीं, कारण तो है, नित्य है, मिट्टी तो है, मगर जो आविर्भूत नहीं हो पाए, कार्य में आविर्भूत नहीं हो पाती है, वो उसके कारणों की समीक्षा नहीं करके यहाँ टीकाकार ने ये कह दिया है कि ये इच्छा शक्ति समझ लो, क्योंकि बहुत बड़ा विषय हो जाता है ना फिर। ना यहाँ पे तो ये सब्जेक्ट नहीं है कि कार्य में क्या प्रॉब्लम है, वो सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर आई थिंक एक इधर जो मूल में दिया ना कि भगवतः शक्ति अनंत शक्तित्वाद भवतः, तो तुम्हारे जितनी भी कैपेसिटी, हमको जितनी भी पॉसिबिलिटी लेनी वो ले सकते हैं। महाप्रभु जी ने इधर आई थिंक वो स्कोप खुला कर दिया अनंत शक्तित्वाद, कि भगवान की अनंत शक्ति है, तो आपको जो चीकास लेना है, जो भी लेना है, सब ले सकते हैं। लेकिन महाप्रभु जी इसीलिए आई थिंक अन्यथा बीजादि परिणाम, मतलब महाप्रभु जी वहीं पे उसको स्कोप को खुला रख रहे हैं ना, भगवान की अनंत शक्तियाँ है। नहीं, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका मूड क्वेश्चन ऐसा है कि भगवान की इच्छा शक्ति है कि महाप्रभु जी बात कर रही है कि महाप्रभु जी को बहुत कारण नहीं देने थे, इसलिए महाप्रभु जी इच्छा शक्ति देके शॉर्ट में कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान तो सत्य संकल्प है, भगवान सर्वसमर्थ सामर्थ्य वाला है, सृष्टि के पीछे भगवान का सर्वसमर्थ सामर्थ्य भी है, कर्तुम भी है भगवान। भगवान जब भी सत्य संकल्प से सृष्टि बना रहे हैं तो हम ऐसा सोच तो नहीं सकते कि अभी भगवान ने वहाँ वर्ण किए है, बीज डालियो है तो वहाँ पे वृक्ष नहीं होएगा, वो तो हम सोच ही नहीं सकते। तो वहाँ भगवान की दूसरी कुछ सामर्थ्य हमें सोचनी पड़ेगी कि भगवान को यहाँ पे और कर्तुम सामर्थ्य के बीज है तो भी मुझे नहीं बनाना है, इसलिए महाप्रभु जी वहाँ पे आविर्भाव तिरोभाव से तो सब बात रह जाएगी, मार्ग की सर्वजन सामर्थ्य भी रह जाएगा, कर्तुम वो भी बात रह जाएगी और आविर्भाव तिरोभाव की बात रहेगी, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसे सभी प्रॉब्लम इससे तो सॉल्व ही हो जाते हैं, विरुद्ध धर्माश्रयता, फिर आपने जो बताया वो, और इच्छा शक्ति, ये तीन में तो कोई भी आप प्रॉब्लम ले लो उसका सॉल्यूशन तो आ ही जाता है। इसके अंदर एक मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने वो एग्जांपल दिया था वो IVF का, कि कोई परिस्थिति के कारण बच्चा उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम दूसरा कुछ प्रयोग करके वहाँ पे बेबी को इम्प्लांट करते हैं। तो ऐसे कई सारे पीछे कारण, जैसे बीज में भी आपने ऐसा बोला था कि वो जेनेटिकली प्रॉब्लम होगी तो उसके कारण फिर वो वहाँ से वृक्ष उत्पन्न नहीं हो पा रहा होगा। तो ऐसे यदि हम देखने जाए कि कोई कार्य उत्पन्न होने से पहले बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स वहाँ पे आते हो और उसके कारण वो नहीं उत्पन्न हो पा रहा हो, तो ऐसे तो बहुत सारे सोचे जा सकते हैं और उसमें भी परिस्थिति के अनुसार वो डिफ़र करेंगे। जैसे बच्चे में कुछ अलग प्रकार से वहाँ पे ऑब्स्टिकल्स होंगे, फिर बीज में कुछ अलग प्रकार से होंगे, और कोई वस्तु है जैसे वो मिट्टी और घड़े का आया था कि मिट्टी के अंदर इतनी श्लिष्टता या फिर जो घट के लिए आवश्यक जो मिट्टी होती है उस क्वालिटी की वो मिट्टी नहीं है, तो वो सब खामियां जो है वो हम सोच सकते हैं। पर जनरलाइज जब करने की बात आती है तो फिर वहाँ पे कुछ ऐसा हमें सेंट्रल थॉट सोचना चाहिए कि जिसके कारण सब वस्तु उसके अंदर आ जाए। और आगे भी हमने देखा था ना कि महाप्रभु ने कार्य बुद्धि को वृथा बोला था, तो ऐसी कोई सेंट्रल वस्तु आ जाए जिसके कारण सब वस्तु का सॉल्यूशन निकल जाए। अगर मिट्टी के अंदर इतनी क्वालिटी नहीं है तो वो भगवद इच्छा है कि वो मिट्टी कोई अलग वस्तु के लिए उत्पन्न हुई है, वो घट बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। कोई बीज है उसके अंदर कुछ जेनेटिकली प्रॉब्लम भी है, तो वो फिर लास्ट में तो फिर इच्छा शक्ति से ही गवर्न होगा ना। तो फिर वो कार्य बुद्धि ना करके एक ऐसा सेंट्रल थॉट दे दिया कि भगवान की इच्छा शक्ति है, इसके कारण ये सब हो रहा है, तो फिर वो इतने सारे कारणों को सोचने की वहाँ पे फिर आवश्यकता नहीं रहेगी एक इस बात से। यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि इच्छा शक्ति का केवल अपन कोई भी चीज़ में सोच सकते हैं, उदाहरण में भी कहीं पे भी सोच सकते हैं, पर नियम क्या है, तो हम अगर वो सोचें तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आविर्भाव और तिरोभाव जो भी हो रहा है, तो कोई भी प्रकार का आविर्भाव हो रहा है तो वो भगवद इच्छा से ही हो रहा है, और कोई भी वस्तु का तिरोभाव हो रहा है तो वो भी भगवद इच्छा से ही हो रहा है। तो जैसे अभी भी मेरे मन में भी ये जो विचार आ रहा है तो वो भी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भगवद इच्छा से हो रहा है। मेरे को आगे विचार नहीं आ रहा है तो उसमें भी भगवद इच्छा ही मान लो।
कि मेरे को इससे आगे विचार नहीं आ रहा, तो भगवद इच्छा तो यहाँ पे हर जगह लगेगी। हमारा विचार शक्ति बंद हो गई, वहाँ पे भी भगवद इच्छा तो लग ही रही है। तो आविर्भाव भी भगवद इच्छा से ही हो रहा है और तिरोभाव भी भगवद इच्छा से ही हो रहा है। सभी जगह सभी वस्तु तत्व प्रमेय भगवान ही हैं, और आविर्भावात्मिका तिरोभावात्मिका शक्ति भी भगवान की ही है, तो वो भी उनके इच्छा से ही चलेंगी। तो जहाँ पे उनकी इच्छा नहीं होगी वहाँ तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो भगवद इच्छा तो हर जगह है। मतलब यहाँ जो पंकज ने प्रश्न उपस्थित किया था उसमें हमें ये बात समझनी चाहिए कि एक तो जो भी प्रकट कारण, जैसे हमें बुखार आ गया तो बुखार आना, वो बुखार का आविर्भाव भगवान की इच्छा से हुआ है। अब उस स्थिति में हम क्या डॉक्टर के पास निदान करवाने जाएंगे या न जाएंगे? उनके कारणों का भी कौन से तरह का है, बैक्टीरियल है, वायरल है, कोरोना वाला है, क्या है? तो इन कारणों को यदि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो उसका उत्तर हम भगवद इच्छा दे रहे हैं, या बात को छोटे में निपटा देने के लिए हम ये उत्तर को दे रहे हैं। जैसे जो अंतिम उत्तर है उसको हम प्रथम उत्तर तया दे दें, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो कृष्ण एव गतिर्मम, इस तरह से महाप्रभु ने नवरत्न में अंतिम उपाय बता दिया चिंता निवारण का। वहाँ यही रोना धोना चला है कि भी ये इतना सरल उपाय था तो पहले ही बता देना था। तो 9 श्लोकों का पाठ करके उसके बाद में अंत में वो बात कही। तो ब्रजभाषा में कहते हैं मूढ़ को नाम कपाल। तो ऐसी स्थिति की इसका औचित्य क्या है? तो यहाँ ये समझना है कि किस कारण से, यानी लौकिक दृष्टि से या हमारी बुद्धि की दृष्टि से हम किसी वस्तु के पीछे क्या क्या कारण है उसकी विवेचना अपने ढंग से करते हैं। अब उदाहरण हम बीजांकुर का लें तो वनस्पति शास्त्र की दृष्टि से किसी बीज को अंकुरित होने या न होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, हम अपनी बुद्धि से सोचेंगे। किसान या माली होते हैं वो हमसे कुछ ज़्यादा सोच पाएंगे, और जो वनस्पति शास्त्री होंगे वो उससे भी ज़्यादा सोच पाएंगे उन कारणों को। पर यहाँ जो हमारी चर्चा हो रही है वो इस कक्षा पर नहीं हो रही है। तत्त पदार्थ की उत्पत्ति या उसका आविर्भाव या तिरोभाव वो हमारे यहाँ चर्चा का विषय नहीं है। ये जो चर्चा का विषय है वो उस सिद्धांत की बात हो रही है कि जैसे कोई वस्तु ऊपर से नीचे क्यों गिरती है। तो कोई वस्तु ऊपर से नीचे इसलिए गिरती है कि वस्तु में वजन है या गुरुत्वाकर्षण है या वस्तु की इच्छा है। आप उसके जितने भी संभावित उत्तर हैं वो आप सोच सकते हैं। अब वस्तु वजनहीन है फिर भी वो वजन वाली वस्तु के समान ही नीचे आकर दोनों एक साथ गिरती हैं। ये प्रयोग सिद्ध बात है। यानी एक पक्षी का पंख और एक लोहे का गोला दोनों एक साथ फेंका जाए तो दोनों एक साथ जमीन को टकराएंगे। तो वस्तु का वजन है वो नहीं रखता है, ये सिद्ध हो गया। इसी तरह पतंग उड़ाते हुए कोई अकस्मात नीचे गिरता है और उसी समय कोई आत्महत्या करने के लिए गिरता है। एक चाहता है कि मैं गिरूं, एक चाहता है कि मैं बचूं न गिरूं, फिर भी दोनों नीचे गिरेंगे। तो इच्छा भी कोई मायने नहीं रखती है गिरने वाली वस्तु की।
तब फिर हमें अंततः ये सोचना पड़ेगा ना कि तब फिर गुरुत्व ही इसमें मुख्य कारण है। जो गुरुत्वाकर्षण है वो सबको नीचे खींच रहा है। तो हमने आखिर सिद्धांत स्थिर कर लिया कि हर वस्तु जो गिरती है उसके पीछे गुरुत्वाकर्षण बल है, वो कारण है। ये एक सिद्धांत की खोज की बात है। इसी तरह जो कुछ भी यहाँ उत्पन्न नष्ट हो रहा है वो तार्किकों की तरह किसी वस्तु की सत्ता का नाश हो रहा है और नई सत्ता अस्तित्व में आ रही है, ऐसा हो रहा है। यदि ऐसा है तब फिर यह सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म सनातन है, नित्य है, अविनाशी है। ये सिद्धांत खंडित हो जाएगा अगर तार्किक सच बोलते हैं तो। और सब कुछ यदि ब्राह्मी की सत्ता है तब फिर उसका नित्य होना जितना सत्य है, उसी तरह सभी कुछ ब्रह्म होने पर सर्वम सर्वमयम, इस सिद्धांत को भी हमें स्वीकारना होगा। तो उस स्थिति में सर्वम सर्वमयम ये यदि सिद्धांत है तो सबकी ब्रह्म रूपता हमें दिखलाई देनी चाहिए। उसी के ऊपर प्रश्न आया कि तब फिर ऐसा क्यों नहीं होता है, क्यों सभी कुछ हमें ब्रह्म रूप नहीं दिखलाई देता है, सच्चिदानंद स्वरूप नहीं दिखलाई देता है। उसके ऊपर ये उसका उत्तर है कि आविर्भाव और तिरोभाव ये ब्रह्म की इच्छा है। एक आविर्भाव तिरोभाव सृष्टि स्तर पर होता है जहाँ पर ब्रह्म के जो अपराकृत अलौकिक गुणधर्मों का तिरोधान आनंद के तिरोधान के रूप में कहा गया है। वो जब तिरोधान होता है तब सच्चिदात्मक जगत बचता है, जिसको समष्टि और व्यष्टि के रूप में प्रमेय प्रकरण में कहा गया। अब जितने भी सत से के परिणाम रूप जितने भी पदार्थ हैं उनमें चिदानंद का तिरोधान है। तो जो भी सत के परिणाम हैं उनमें अब आगे सृष्टि जब तक रहेगी तब तक कई प्रकार के नाम रूप कर्मों का भेद होता रहेगा, पर उनमें कभी भी चिदानंद का आविर्भाव नहीं होगा। यानी ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई मटका भैंस बन जाए या कोई पत्थर है या पहाड़ है वो मनुष्य बन जाए, ऐसा नहीं होगा। तो वो एक तिरोधान जो आरंभ में किया गया है वो तिरोधान आगे होने वाले आविर्भाव तिरोभाव की तुलना में ज़्यादा स्थिर है। तो जो तिरोधित का प्राकट्य फिर कब होगा जाकर, जब भगवान आत्मरमणशील होंगे, तब जिन जिन में से जो जो भी आरंभ में तिरोभित धर्म हुए हैं उनका भगवान आविर्भाव करके और अपने योग्य बना लेंगे, जिससे कि वो भगवान के अंदर फिर से समाविष्ट हो पाएं, जिसको ब्रह्म भाव शब्द से कहा जाता है। जो तिरोहित का आविर्भाव है वो ब्रह्म भाव है। तो भगवान में जब जिस तत्व का प्रवेश होगा तब वो ब्रह्मभूत होकर ही प्रविष्ट हो सकता है, ये उसका सिद्धांत है। क्योंकि सजाती हो तो ही लय होता है। अब ये आद्य जो तिरोभाव है उसके बाद अब सृष्टि में जैसे आरंभ में तत्वों की गणना हुई, उसमें हमने ये देखा कि प्रमेयम हरिरेवई कहा, हरि ही प्रमेय है। वो सगुण भावापन्न हुए, अक्षर हुए, अक्षर में से प्रकृति हुई, प्रकृति के 3 गुण हुए, महत तत्व अहंकार, उसके सात्विक राजस तामस भेद होकर तन्मात्रा इंद्रियां महाभूत ये सब प्रकट हुए। अब इन सभी में नाम रूप का भेद हुआ। अब जो पंचमहाभूत हुए हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उनमें हमें परस्पर सभी कुछ सत हैं
फिर भी हम ये देखते हैं कि जो तेजस पदार्थ है वो जलीय पदार्थ को भस्म कर देती है। आग से पानी बाष्प हो जाती है। तो विरोधी धर्म भी उनमें हैं परस्पर। इसी तरह अगर जल की मात्रा अधिक हो तो आग को बुझा भी देती है। तो कुछ तो गुणों का वहाँ भी तिरोभाव और आविर्भाव हमें दिखाई देता ही है। यानी किसी में कुछ है कुछ नहीं है, जो विषय आज अभी आने ही वाला है। पर उसको सूक्ष्मता से यूँ समझना चाहिए कि ये सब जो अब होता है तब उसे समझने की, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया बीजांकुर के विषय में कि हमने ठाकुर जी को जवारा धराने के लिए गेहूं या जौ डाले और कुछ हुए कुछ नहीं हुए। हुए तो छोटे हुए, बड़े नहीं हुए। बड़े हुए तो हरे हो गए, पीले नहीं हुए। कई तरह की समस्याएं। अब हम क्योंकि 50 साल से ही करते आ रहे हैं, इसलिए उसके विषय में हमारा अपना अनुभव है और उसके हम कारण सोच लेते हैं। और लंबे अनुभव के बाद वैकल्पिक व्यवस्था भी रखते हैं कि भाई यहाँ नहीं तो वहाँ से ही, वहाँ नहीं तो वहाँ से, कहीं से तो जुगाड़ कर ही लेंगे ऐसे करके। तो हम अपने संतोष के लिए उसका उत्तर तो खोज लेते हैं कि इन कारणों से ऐसा हुआ होगा। पर वो जो उत्तर है वो तो तत्त जो कार्य है उसके आविर्भाव या तिरोभाव के विषय में है। यहाँ वो पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के पीछे क्या कारण है या हो सकता है वो चर्चा का विषय नहीं है। यहाँ चर्चा का विषय ये है कि इफ एट ऑल कुछ पैदा हो रहा है या इफ एट ऑल कुछ नष्ट हो रहा है तो वो नष्ट होना या पैदा होना क्या घटना है, वो कौन सा सिद्धांत है, उसकी चर्चा है। तो जो घटना हो रही है उसको हम उत्पत्ति नाश कहना चाहेंगे, जो नैयायिक का तात्पर्य है इन शब्द से कि जो वस्तु होती है वो कभी भी पैदा नहीं होती है, जो नहीं होती है वही पैदा होती है, तभी उसे हम पैदा हुई कह सकते हैं। अगर पहले से ही वो वस्तु थी तो उसको पैदा हुआ कहना ये अर्थहीन प्रयोग है, शब्द का अतिक्रमण है अर्थ का। तो नैयायिक ये कहते हैं कि जब कोई वस्तु पैदा होती है तो एक नूतन आरंभ है। सत्कार्यवादी, सांख्यवादी या परिणामवादी जो हैं वो ये कहते हैं कि कोई भी वस्तु नूतन आरंभ हो ही नहीं सकता है। उनमें उन्होंने कई तर्क दिए हैं। एक तर्क, बहुत प्रसिद्ध तर्क, वो ये है कि अगर कोई वस्तु पैदा हो रही है और वो नूतन आरंभ है, इसका मतलब उस वस्तु के पैदा होने से पहले वहाँ कुछ भी नहीं था। तब ये नियम कहाँ से आ रहा है कि गेहूं का बीज बोने पर गेहूं का ही पौधा पैदा हो, वहाँ बरगद क्यों नहीं पैदा हो जाता? तो दुनिया भर के किसान जो अपढ़ किसान है वो भी ऐसे विश्वास के साथ फसल बोता है कि मैं जो बोऊंगा वो ही इसमें पैदा होगा। उसे ये विश्वास है कि मैं गेहूं बोऊंगा और वहाँ पर बबूल नहीं होंगे, गेहूं ही होंगे। तो जो कारण है गेहूं का बीज, उसमें होने वाला जो परिणाम या कार्य है वो एक शक्यता, संभावना के रूप में वो पहले से उसमें है। तो जो कार्य है वो बीज में कारणावस्था रूप में पहले से विद्यमान है। वो जब कार्यावस्था में आ जाता है तो हम उसको परिणाम कहते हैं।
तो कुछ भी नूतन पैदा नहीं होता है, जो है वो अवस्थान्तर प्राप्त करता है। ये सत्कार्यवाद का सिद्धांत है, वो सांख्य कहते हैं। वही बात है, वो महाप्रभु अपने वेदांत में भी कहा गया है कि जो है वही पैदा हुआ है। अब उसको हमने अपनी सुविधा के लिए कुछ नए नाम दे दिए हैं, पर नूतन वस्तु का कहीं कुछ भी आरंभ नहीं है। तो रिसाइकल होता है, ये सिद्धांत समझ लो आप। इसी को आविर्भाव तिरोभाव कहा गया है। अब प्रश्न ये है कि ये आविर्भाव और तिरोभाव जो है वो स्वचालित व्यवस्था है, यांत्रिक व्यवस्था है, ऑटोमेशन है, या इसके ऊपर किसी का नियंत्रण है? ये एक से प्रश्न खड़ा हुआ उसके सामने। क्योंकि अगर ये स्वचालित व्यवस्था होती तो सभी जगह सर्वत्र एक ही सिद्धांत से, एक ही तरह से ये चलती रहनी चाहिए, पर हमें इसके अपवाद दिखलाई देते हैं। तब इसके ऊपर किसी का नियंत्रण है ऐसा हमें स्वीकारना चाहिए। तो जैसे मैंने उसका उदाहरण दिया था सुबह कि आपने मक्की के दाने फोड़ने के लिए डाले, उसमें से 100 में से 80 फूटे, 20 नहीं फूटे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 की इच्छा नहीं थी कि हम नहीं फूटे हैं, ऐसी एक ये विचार है। क्योंकि जो ट्रीटमेंट दी गई थी वो जो 100 को एक समान ट्रीटमेंट दी थी। चिकनाई उसमें ऐसी डाली थी, उसमें जल का अंश भी दिया था, उतना ही उसको गर्मी भी दी गई थी, सब एक समान थी, फिर भी 20 क्यों नहीं फूटे? तो महाप्रभु ने उसको ये समझाया कि भी दोनों बातें हो सकती हैं कि आविर्भाव एक ऐसी शक्ति है जो शक्ति कारणगत होती है, यानी जो कार्य पैदा होने वाला है उनको जो पैदा करते हैं वो कारण, उपादान और निमित्त कहे जाते हैं। वो निमित्त और उपादान कारणों में एक ऐसी शक्ति कि जो शक्ति कारण में छिपे हुए कार्य को बाहर प्रकट करती है, इसका नाम आविर्भाव शक्ति है। दूसरी ओर जो कार्य पैदा होने वाला है उसका एक धर्म आविर्भवन है, यानी उसमें अपने आप में कुछ क्वालिटी होती है कि वो हो या न हो। तो वो आविर्भवन कहो चाहे तिरोभवन कहो, इस नाम का उस वस्तु में धर्म है। अब हम इस उदाहरण में ये सोच सकते हैं कि जब निमित्त और उपादान दोनों ही कारणों वहाँ उपलब्ध थे एक समान रूप से, फिर भी कुछ दाने फूटे कुछ नहीं फूटे, तो जो नहीं फूटे उनमें वो आविर्भवन इच्छा या आविर्भवन रूप धर्म उस समय वो एक्टिवेट नहीं था, जिसका उदाहरण हमारे यहाँ शास्त्र में इस तरह से कहा गया है कि उबले हुए या जले हुए जो दाने होते हैं वो जिस तरह से अंकुरित नहीं होते हैं, या जैसे दग्धपट होता है जला हुआ कपड़ा, वो हमारे शरीर को ढक नहीं सकता है, तो उसमें वो शक्यता नहीं है, तो नहीं हो पाया। पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद या दैवासुर संपद विभाग योग की दृष्टि से हम कहें तो ये कहेंगे कि जिनके भीतर पुष्टि मार्गी फल इसे प्राप्त हो ऐसी भगवान की जिस जीवात्मा के विषय में इच्छा नहीं है, उनको शरण समर्पण की दीक्षा देने पर भी कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो वहाँ सब पर्याप्त सामग्री, दीक्षा देना, उनसे पुष्टि मार्गीय या भक्ति मार्गीय जो भी साधना है वो करवाना, उपदेश देना,
ये सब कुछ एक समान रूप से एक ही परिवार में सभी को जैसे प्राप्त होता है ऐसे किया जाए, फिर भी क्योंकि उसमें वो बीज नहीं है इसलिए उसमें वो फलित नहीं होता है। तो ये आविर्भवन रूप ये एक धर्म है जिसे हमें सोचकर इस प्रश्न का हम उत्तर ले सकते हैं। तो बहुत से ऐसे अनसुलझे हमारे पास प्रश्न होते हैं कि जिनका वो उस प्रक्रिया को हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा कैसे होता है, या कम से कम आज की तारीख में हमारे पास उसका कोई उत्तर नहीं है। जैसे ऐसा कहते हैं डेथ वैली अमेरिका में कहीं है, वहाँ पर कुछ पत्थर हैं बड़े बड़े, वो उस डेथ वैली में 55-56 डिग्री जितनी गर्मी होती है, तो वहाँ कोई जीव सृष्टि का कोई वहाँ अस्तित्व ही नहीं है। वहाँ लोग घूमने के लिए जाते हैं और डेथ वैली को देखने के लिए जो 10-15 मिनट वहाँ एयर कंडीशनड बस से उतरते हैं तो कई गैलन पानी उनको पीना पड़ता है उस गर्मी में, खुद सूख ना जाए उसके लिए। और वहाँ पर ऐसा कहते हैं कि वो इतने बड़े बड़े पत्थर बिना किसी बाह्य दबाव के, फोर्स के अपने आप ट्रैवल करते हैं और वो खिंचे हुए उसके पूरे वो दिखते हैं हमें, इतना वहाँ तक उसने ट्रैवल किया है। अब वो लोग खोज रहे हैं कि ऐसी कौन सी फिज़िक्स की कौन सा लॉ है जिससे ये पत्थर स्थानांतरित होते हैं, हम नहीं मिलते हैं उत्तर। यानी आज हमारे पास वो पता नहीं है, कोई ना कोई मैकेनिज़्म होगा पर हमारे पास उसका कोई ज्ञान नहीं है, उत्तर नहीं है। इसी तरह बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिसका उत्तर हमें प्राप्त नहीं होता है, पर इसके कारण हम इसको हम भगवद इच्छा कहकर और उसका समाधान करते हैं, ये बात नहीं है। ये उस सिद्धांत की बात है कि कोई वस्तु प्रकट होती है तो वो जो है वो प्रकट हुई है, अपनी इच्छा से हुई है, या कोई कर्ता उसको प्रकट करता है, या कोई एक सिद्धांत है जिस सिद्धांत के तहत सभी कुछ ब्रह्मरूप एक ही तत्व का बना हुआ होने पर भी किसी एक रूप में प्रकट होता है और किसी रूप में वो तिरोहित हो जाता है। तो ये मुख्य चर्चा का यहाँ पर विषय है। तो अब इसको थोड़ा ब्रजभाषा वाला अंश है वो एक बार पढ़ लो तो सब लोगों को विषय स्फीत हो जाए। या प्रकार सब पदार्थन की उत्पत्ति लय वाले होवे के कारण तुल्यता बताए के घटपटादि की सब पदार्थ ब्रह्मरूप हैं, तासो नित्य हैं। ये बात सिद्ध करी के अर्थ उत्पत्ति नाशादिकन को के स्वरूप को निर्णय करीवे वाली युक्ति को आज्ञा करे हैं। आविर्भाव तिरोभावौ इति कारण स्थित जो कार्य ताकू कारण सो बाहिर प्रकट करीवे वाली निमित्त कारण तथा उपादान कारण में रहिवे वाली शक्ति सो आविर्भाव कहे हैं। ऐसे ही तिरोभाव करीवे वाली जे शक्ति सो तिरोभाव शक्ति कहवे हैं। अथवा कार्य में जो प्रकट होवे की सामर्थ्य है वो आविर्भाव कहावे है। ता कार्य में जो तिरोभूत होवे की सामर्थ्य है वो तिरोभाव कहावे है। ये दो भगवान की शक्ति हैं। परास्य शक्ति श्वेताश्वतर उपनिषद में 6-8 इत्यादि श्रुतिन में भगवान को अनंत शक्ति वाले वर्णन किए हैं। यदि कारण में आविर्भाव शक्ति नहीं होए तो बीज वृक्ष रूप कैसे हो जाए है, तथा वीर्य देह रूप कैसे हो जाए है। तासों